दोस्तों, कभी सोचा है हम दिन रात चिंता क्यों करते हैं? कभी भविष्य की, कभी पैसों की, कभी रिश्तों की, कभी समाज की। लेकिन क्या सच में चिंता करने से कुछ बदलता है? नहीं, बल्कि चिंता हमें भीतर से तोड़ देती है। हम मुस्कुराना भूल जाते हैं, शांति खो देते हैं और जीवन का असली आनंद हमसे छिन जाता है। पर अब एक बार ठहरो और अपने मन से पूछो, क्या सच में सब कुछ मेरे हाथ में है? कल क्या होगा ये मैं तय कर सकता हूँ क्या? नहीं, तो फिर मैं चिंता किस बात की कर रहा हूँ? हम सिर्फ अपने कर्म कर सकते हैं, लेकिन परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं है। जो परिणाम हमें मिलेगा वो हमारे लिए भगवान ने पहले से ही तय कर रखा है। और जब सब उसी की इच्छा से होता है तो फिर डर कैसा, चिंता किस बात की? कभी कभी हम कहते हैं भगवान मेरी सुनते ही नहीं, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि भगवान हमें वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, ना कि वो जो हम मांगते हैं। कभी कोई चीज ना मिले तो समझ लेना भगवान कोई और रास्ता बना रहे हैं जो तुम्हारे भले के लिए है। जैसे कोई बच्चा आग से खेलना चाहता है, माँ उसे रोकती है तो बच्चा सोचता है कि माँ उसकी इच्छा पूरी नहीं कर रही, लेकिन माँ जानती है कि आग उसे जला देगी। उसी तरह भगवान भी हमारे रक्षक हैं। वो जानते हैं कि हमें कब क्या और कैसे देना है। इसलिए अगर जीवन में कुछ नहीं मिल रहा तो चिंता मत करो, क्योंकि भगवान शायद तुम्हें कुछ बड़ा देने की तैयारी में है। चिंता करने से क्या होता है जान लो। इससे तुम्हारा मन कमजोर होता है, शरीर बीमार होता है और आत्मा बेचैन हो जाती है। चिंता एक ऐसी आग है जो धीरे धीरे हमें अंदर से जला देती है। लेकिन जब तुम कहते हो, हे प्रभु, अब सब आपकी मर्जी पर छोड़ दिया, तभी वो आग बुझ जाती है। तभी तुम्हारा मन शांति से भर जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जिसे अपने ऊपर विश्वास है और जो मुझे अपना सब कुछ मानता है, मैं स्वयं उसका मार्गदर्शन करता हूँ। इसीलिए अगर तुम हमेशा चिंतित रहते हो तो इसका मतलब है कि तुमने अभी तक पूरी तरह से भगवान पर भरोसा नहीं किया। विश्वास का मतलब है अंधेरे में भी यह मानना कि भगवान मेरे साथ हैं और वो कभी गलत नहीं करेंगे। याद रखो, अगर तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो अपने मन को शांत करना होगा, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। चिंता के शोर में भगवान की वाणी सुनना असंभव है। हर सुबह जब उठो तो कहो, हे प्रभु, आज का दिन आपके हवाले, जो भी होगा वो आपके आदेश से होगा। और फिर पूरे दिन मुस्कुराओ, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, क्योंकि जब तुम चिंता छोड़कर समर्पण करते हो तो भगवान तुम्हारे जीवन की डोर संभाल लेते हैं। एक छोटी सी बात हमेशा याद रखना, अगर तुम भगवान पर भरोसा करोगे तो भगवान तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। हो सकता है राह थोड़ी लंबी हो पर मंजिल सुंदर होगी। हो सकता है तूफान आए पर आखिर में इंद्रधनुष भी तो वही लाते हैं। इसलिए जब भी चिंता का बादल मन पर छा जाए तो बस आंखें बंद करो और कहो, हे प्रभु, मुझे आपकी योजना पर भरोसा है। तुम देखना, तुम्हारा मन तुरंत हल्का हो जाएगा। दोस्तों, अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि भगवान को अपना ड्राइवर बना लो। तुम बस यात्रा का आनंद लो, क्योंकि जब तक तुम स्टीयरिंग अपने हाथ में रखोगे तुम गलती करोगे, डरोगे और चिंता में रहोगे। पर जैसे ही कह दोगे, प्रभु अब आप संभाल लो, तब जीवन एक सुंदर यात्रा बन जाएगा। तो दोस्तों, अब से चिंता मत करो। जो खो गया वो भी भगवान की इच्छा थी और जो मिलेगा वो भी उन्हीं की कृपा होगी। बस सच्चे मन से कहो, हे प्रभु, अब मेरा जीवन आपके हवाले है। फिर देखना, हर दुख तुम्हारे आगे सिर झुका देगा और हर सुबह तुम्हें मुस्कुराते हुए पाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों, आपको यह वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी और इससे आपने जरूर कुछ सीखा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।
तब तक अपना ध्यान रखें और भगवान का नाम जप करते रहें। जय श्री कृष्णा।